नहीं देते। अब जैसे हम बार बार यही कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ? वही ना, वही शक्ति, वही आत्मा, मैं वही रूप हूँ। अब इसलिए कहा कि सब जगत फिर सूक्ष्म हो जाता है और सब अंग सूक्ष्म हो जाते हैं। हे राम, इस काली का आकार अपरिमित था। माया का पार पा सकते हैं हम, पर शिव की ओर देखने से सूक्ष्म हो जाती है। अब माया कितनी बड़ी है ना, माया का पार नहीं पा सकते। पर मायापति, पति है ना, मायापति बोलते हैं ना, मायापति। अब माया को जिसने अपने अंदर कर रखा है, पहले पर्वत समान था, फिर निकट आई तब ग्राम के समान हुआ, फिर वृक्ष के समान हुआ, और जब और निकट आई तब सूक्ष्म आकार हो गया, और शिव के साथ मिली तब शिव रूप हो गया। शिव के सम्मिलन से इसका जो विलास है वो शून्य हो जाता है। अब कहते हैं ना, टीचर हो तो बच्चे कैसे उछाले मारेंगे, टीचर क्लास में हो तो बच्चे तंग तो नहीं करते ना। अब ऐसे वो पति, वो परमात्मा, वो परम आत्मा जब ऊपर आ जाता है, नहीं तो हम कहते हैं ना, मन के लेखे नहीं चलना, मन जीते सो जग जीते। अब जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। कहते हैं जब मन को जीत लेते हैं तो ये माया अति सूक्ष्म हो जाती है, रहती ही नहीं। धीरे धीरे जब हम अपने अंतर्मुख वृत्ति करते हैं, फिर देखो हम धीरे धीरे धीरे, पहले थोड़ा सा पसारा कम होता है, फिर और पसारा कम होता है, फिर और पसारा कम होता है, ऐसे पसारा कम करते करते कहाँ पहुँच जाते हैं? अपने स्वरूप के अंदर आ जाते हैं। पर पहले पुरुषार्थ करना पड़ता है हमें, बिना पुरुषार्थ के नहीं होगा ये। फिर वह शून्य हो जाती है और परम शांत शिव पद को प्राप्त होती है। श्री राम ने पूछा, हे मुनीश्वर, यह जो परमेश्वरी काली शक्ति है वह उसको मिलकर शांत कैसे हुई? याद है शुरू में वशिष्ठ जी से प्रश्न भी वो ब्रह्मा को पास लेके गए, वशिष्ठ जी गए थे जैसे, तो वो उसने कहा था ना ब्रह्मा जी को, आप ये बोलना कि ये मेरे को लेके आई है। याद है ये प्रश्न किया था उसने भी, ऐसे आप ब्रह्मा जी को कहना भी, इसको उत्पन्न क्यों किया था फिर जब इसको अपनाना नहीं था, तो क्यों इसको पैदा किया फिर? अब वही कह रही हैं, यह जो परमेश्वरी काली शक्ति है वह उसको मिलकर शांत कैसे होगी फिर? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, देवी परमात्मा की इच्छा शक्ति है। हम जैसे कहते हैं ना, मजदूर से मजदूर की शक्ति को हम अलग नहीं कर सकते। हम ऐसे तो नहीं कहेंगे मजदूर के अलग पैसे देंगे, उसकी शक्ति के अलग देंगे जिससे वो काम करें, एक ही रहेगा ना। ऐसे जैसे शिव जी का आधा भाग नारी का, आधा पुरुष का, अब ऐसे वो इकट्ठे रहेंगे। माया वो स्त्री और वो पुरुष, वो दोनों इकट्ठे चलेंगे, तब ये जगत रचती है। तब सारा ये आकार मिल गया, अष्टा प्रकृति का ये आकार मिल गया। अब इस आकार से हम जगत रचते हैं, क्या करते हैं? अब जब ये हमें मनुष्य शरीर मिला तो हमें भगवान जी ने स्वतंत्र कर दिया, तो अब संसार में जाएगा, जाकर क्या लेकर आएगा ये देखती है ना। अब देखो पहले तो नहीं ज्ञान होता हमें किसी भी चीज़ का, संसार में जाते हैं, जाकर हमें क्या मिलता है वहाँ से? मिला आज तक कोई सुख मिला? और हमें तलाश किस चीज़ की थी? सुख की तलाश थी, पर मिला नहीं है वहाँ पर। तो हमने क्या किया फिर हमने ना जो असल वाला सुख था, जो आनंद था, उसकी तरफ हमने आना शुरू कर दिया। अब धीरे 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 पहुँचते पहुँचते गुरुदेव ने हमें यहाँ पहुँचा दिया। अब यहाँ पे क्या चलता है? हमारा विचार चलता है, विचार से हम अंतर्मुख होते हैं, विवेक करते हैं, सच क्या है और झूठ क्या है। पहले तो हमें निखेड़ा करना ही नहीं आता, अब उसको जाना, तब ये पता चला कि वह शिव तत्व से अलग नहीं रहती, तब तक वो जगत को रचती है,
और जब अपने अधिष्ठान की ओर आती है तो नित्य तृप्त, अनामय, निर्विकार, द्वैत से रहित है। अब जब हमने जान लिया, क्या जाना हमने? वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, ये संसार है ही नहीं। अब जैसे राम जी का बार बार प्रश्न उठता है कि मेरे को तो दिख रहा है ये, और वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? हे राम, तीनों कालों में ही नहीं है। तो अपना भी तो यही प्रश्न था, हमें भी तो ये सारा सच्चा लगता था, पर जब बैठे हैं ना फिर जाके समझ आया है हमें। अगर बैठते ही ना हम यहाँ पर, फिर समझ तो नहीं आता। तब हमें परम शांति प्राप्त हुई कि नहीं हुई? तब इसकी प्राकृतिक संज्ञा फिर जाती रही। अब अंदर दो थोड़ी है, माया अलग है और परमात्मा अलग है कुछ ऐसा। जब संसार की तरफ गया फिर ये क्या बन गई? वो माया, वो प्राकृति। जब अंतर्मुख हो गई तो वो शिव बन गई, वो शक्ति हो गई। जैसे नदी जब तक समुद्र को नहीं प्राप्त होती तब तक उसका नाम होता है नदी, और जब समुद्र को प्राप्त हो गई तो उसका नाम रूप आकार गया, फिर वो समुद्र बन गई। ये नाम रूप आकार हमारा कब जाएगा? जब अपने आप में बैठेंगे। हम बैठते तो बाहर हैं, बाहर क्या सुख है? क्या किसी के घर 2 दिन तो जाके बैठे, मुंह से नहीं बोलेगा, सारे हमें इशारे मिलने शुरू हो जाएंगे, अपने घर आएंगे। आज तक हम यही करते आए हैं, हम बाहर बैठते रहे हैं। बाहर बैठने में सुख नहीं है, अंदर बैठ रहे हैं, हमें अपने अंदर जानना है। जब अंदर आते हैं, देखो सुबह हम थोड़ी देर भी जितना ध्यान समाधि जो कुछ मर्जी करते हैं, हमें आनंद आता है। अंतर्मुख बैठते हैं, आंखें भी बंद कर लेते हैं, आंखें खोल के बाहर सुख होता है तो हम सुखी ना हो जाते। आज तक बाहर तो खुली पड़ी हैं आंखें। अब इसका मतलब ये है कि बाहर सुख नहीं है, सुख अंतर्मुख होने के अंदर ही है। अंदर जब हम जाएंगे फिर खुली आंख समाधि, चलते में बैठा रहे, है ना। पहले तो बाहर गए, अब ऐसा हो कि बाहर का काम भी हो और अपने अंदर भी बैठे रहे हम। जब समुद्र को मिली तब शब्द करना और दौड़ना नष्ट हो जाता है, तब नदी संज्ञा भी नहीं रहती। समुद्र को मिलकर परम गंभीर समुद्र रूप हो जाती है। वैसे ही जब तक चित्त शक्ति शिव से अलग होती है तब तक ये जगत भरम होता है। वास्तव में हम क्या हैं? ब्रह्म है ना। माता जी कहते थे अरे तो ब्रह्म है, अरे तो ब्रह्म है। ब्रह्म ही नाम रूप आकार को तो कहना आख दिया। ब्रह्म जो था वो तो कभी मतलब घटता बढ़ता नहीं है, कभी परिणाम में नहीं आता, कभी विकार में नहीं आता, पर ये तो विकार में आ रहा है। जो आकार है, आकार का तो विकार है। वो ब्रह्म हमारे आधार को कहते हैं। अब वो आधार जब अपने आप में हम बैठ जाए, देखो वो किसी को डालना है अंदर, पहले प्राप्त की प्राप्ति करनी है, वो हम स्वयं हैं। अब जब उसके अंदर बैठ जाते हैं तब फिर तो मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं अलग हूँ ही नहीं। फिर वो अलग से मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि माला रटने की भी जरूरत नहीं है। मैं पत्नी हूँ माला नहीं रटते हैं, बुद्धि में दृढ़ता है ना। अब ऐसी इसकी दृढ़ता हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ। ये नाम रूप आकार है तो व्यवहार के लिए है। जब तक जगत भरम को ये रचती है तब तक शिव तत्व को मिलती नहीं। जगत भरम रचा तो शिव से अलग रही ना, और जब शिव रूप हो जाती है तो द्वैत्व मिट जाता है। हे राम, जब यह चित्त शक्ति शिव पद में लीन हो जाती है तब प्रथम जो देह और इंद्रियों से तद्रूप हुई थी, इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट में अपने को दुखी सुखी मानती थी। हम किसी का थोड़ा सा भी काम करके आते थे ना तो क्या कहते थे? मैं करके आई हूँ, है ना। क्यों?
क्योंकि तभी इन इंद्रियों के साथ मिले पड़े थे हम। मैंने ये किया, मैंने ये किया। अच्छा, कुछ टाइम मतलब कोई टाइम ऐसा भी आया जब हमें कोई ज़रूरत थी और वो हमारे घर ना आए, तो फिर कैसे भाव आते थे मन के अंदर। मैं तो होंदे घर बनते इतना सारा काम करते हैं हम, होता आई क्या नहीं, अगली बारी मैं भी डसीसा हूँ। यही था। क्यों था? क्योंकि जुड़े हुए थे हम, इस शरीर के साथ जुड़े हुए थे। इसको हमने मैं मेरा मान रखा है, अपना मान रखा है, जबकि अपना तो है ही नहीं। जब कोई मरता है तो क्या कहते हैं? मर गया। मर यो थे पे गया, जाने वाला कोई और था। जो यहाँ पे वो तो राख हो गया, मुट्ठी भर राख हो गया। वो तो इसका मतलब सत्य है ही नहीं। इसका मतलब हम इस शव को लेके काम कर रहे हैं, और काम कौन करवा रहा है? वो करवा रहा है। अब ये पंखा अपने आप चलेगा क्या? करंट दिखाई देता है? नहीं, दिखता नहीं है। उपकरण दिख रहा है, ऐसे ये उपकरण दिख रहा है, पर करंट वास्तव में मैं वही हूँ, वास्तव में मैं वही हूँ। अब इसलिए कह रही हैं, जब ऐसे दिखना शुरू हो जाता है तब इष्ट अनिष्ट को अपने अंदर फिर सुख दुख हमें लगता ही नहीं है, बार बार रह जाता है। ये सुखी दुखी कौन हो रहा है? ये मैं कभी सुखी दुखी होती है? नहीं, मैं कभी नहीं सुखी दुखी होती। और जब हम बाहर से कोई शब्द लेकर जाते हैं, तब जब लेके गई मैं अंदर, तब मैं हुई ना दुखी सुखी। वो जबरदस्ती डंडे से हमारे अंदर डालते हैं, हम खुद लेके जाते हैं ना। तो वही बता रहे हैं वशिष्ठ जी राम जी को, जब इंद्रियों के साथ मिल जाते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, राग भी होता है, द्वेष भी होता है, और इसी के अंदर हम चलते हैं। वह भाव फिर जाता कब है? जब हम अपने शिव तत्व में आते हैं और नित्य तृप्त अन्नमय पद से मिलने से सुख दुख से फिर रहित हो जाते हैं, क्योंकि अनात्म देह इंद्रियों की तद्रूपता का तब अभाव हो जाता है। अब देखो, सत्संग में आते हमें कितना टाइम हो गया होगा 20 साल आराम से हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए हैं, ठीक है। अब घर में अगर कोई भी परिस्थिति आती है तो मन में क्या चल पड़ता है? इस आकार को कहा जा रहा है मेरे तक किसी की पहुंच नहीं है, क्योंकि हम तद्रूप ही नहीं होते इंद्रियों के साथ, और वो सामने वाले मेरा असली रूप तो देखते ही नहीं है। क्या देखेंगे? इस आकार को देखेंगे। कहते हैं फिर जब शिव तत्व में आ जाते हैं तो इस अनात्म देह से तद्रूपता हमारी नहीं रहती, और आत्म तत्व के साथ फिर हम तद्रूप हो जाते हैं अपने तत्व के साथ। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म विद्या को मधु विद्या बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें रस आता है, हमें आनंद आता है यहाँ पर, तब हम इसको ब्रह्म विद्या मधु विद्या बोलते हैं। कोई है तो नहीं ना कोई शायद हमारे मुंह में डल रहा हो। अब यहाँ से हम ये वाला भोजन खा के जाते हैं तो हमारा सारा व्यवहार सही ढंग से जैसे चार्जिंग हो गई हमारी। जैसे पत्थर की शिला से मिलकर खड्ग की धार तीक्ष्ण होती है, और वैसे ही चित्त संबित जब आत्म पद में मिलती है तब एक अद्वैत वो रूप हो जाती है। अब उदाहरण दे रहे हैं तलवार का। तलवार की धार जब हम तेज करते हैं, पत्थर पे ऐसे घिसते हैं। अब कह रही हैं जैसे चित्त संबित उस अपने आत्म पद से जब तक इसको घिसते नहीं ना, तब तक हमें शांति नहीं आएगी। अब घिसना क्या हुआ? महावाक्यों का मनन करना, बार बार महावाक्यों का मनन करना। सबसे बड़ा महावाक्य यही है कि मैं ये देह नहीं हूँ, है ना। अब ये मैं देह नहीं हूँ खाली कह देना, सुन लेने से काम नहीं होगा। व्यवहार जब आए फिर हमारा निकले कि वास्तव में मैं ये हूँ। इसके लिए गुरुदेव ने हमें कितनी युक्तियाँ दी हैं। तब आत्म पद का स्पर्श करने से अनात्म भाव का फिर ये त्याग करती है।
देखो एक ही भाव रहेगा हमारे अंदर, दो भाव इकट्ठे नहीं चल सकते। या तो देह वाला भाव रहेगा या फिर वो परमार्थ वाला, अपने स्वरूप वाला। तभी इसको कहते हैं कि ये भावमय सृष्टि है। जब हम अपने भाव में दृढ़ता कर लेते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जब हम सुबह अपनी चार्जिंग करके उठते हैं, तब सामने से जो कुछ मर्जी कोई भी कह देते हैं ना, बोलने को दिल ही नहीं करता, पलट के जवाब देने को हमारा दिल ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? तब हम अपने रस में डूबे पड़े होते हैं, अपना हमारा चल रहा होता है। तब वो ये लगता है ये सारा बेकार है, ये सारा व्यर्थ है, ऐसे लगता है, ऐसा भाव आता है। और उसके मतलब 12 बजे के बाद कोई बोले तो सही, तो फिर उसको हम पलट के जवाब देंगे। अब देखो ये वृत्तियों का फर्क है। तब इसको भाव में सृष्टि तभी कहते हैं। अब कहते हैं अगर वो भाव में सृष्टि हमेशा चलती रहे हमारी कि मैं वही स्वरूप हूँ, फिर हम उससे अलग हैं ही नहीं। जैसे तांबा पारस के स्पर्श से स्वर्ण हो जाता है और फिर तांबा नहीं होता, वैसे यह वृत्ति अनात्म भाव को नहीं प्राप्त होती। फिर एक बार सोना बन गया तांबा, तो कैसे जाएगा तांबा बनने? नहीं होगा ना। अब एक बार मैंने वृत्ति में ये दृढ़ कर लिया कि ये नाम रूप आकार मैं हूँ ही नहीं, सारा मेरा प्रारब्ध चल रहा है, मेरे कर्मों का लेन देन चल रहा है। जब ये मेरे अंदर एकदम दृढ़ हो गया, तो फिर देखो दोबारा से वो जीव भाव में, जीव भाव उसी को तो कहते हैं जो बाहर निकल जाती है, वृत्ति संसार में आ जाती है, मैं मेरे में आ जाती है। फिर वो जीव भाव में क्यों आएगी? जब दृढ़ता हो गई। तो ये जब दृढ़ता नहीं रहती तब हम जीव भाव में रहते हैं। तब फिर वो जब तांबा एक बार सोना बन गया, तो फिर दोबारा से तांबा बनेगा नहीं। ऐसी जब एक बार दृढ़ता हो गई ना, फिर दोबारा से हम अनात्म भाव, ये शरीर वाले भाव में नहीं आएंगे, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। चित्त कला तब तक विषय की ओर दौड़ती है जब तक अपने वास्तव स्वरूप को ये प्राप्त नहीं हुई। अब ये चित्त कला क्या हुई? ये मन फूलना है ना, ये मन हमारा तब तक बाहर जाएगा जब तक विषयों में हमें आसक्ति है 5 विषय, रूप हो गया, शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रस हो गया, गंध हो गया। अब इन विषयों की तरफ जाने के लिए मन अगर ललायत रहता है, हम अपनी तरफ नहीं आ पाएंगे। गुरुदेव कहते हैं जब तक पूर्ण वैराग्य नहीं आता तब तक ये संसार छूटेगा ही नहीं। संसार यही तो है बात। विषय विष की तरह क्यों नहीं लग रहे? जब विषय विष की तरह लगेंगे तब हम अपने स्वरूप में आकर बैठेंगे, अपने आप में बैठेंगे। जब बाहर से पूर्ण वैराग्य मिल जाएगा, जब पूर्ण वैराग्य आते बाहर अच्छा ही नहीं लगता। अब एक बार जैसे हम बार बार उदाहरण लेते हैं, एक बार मैंने देख लिया, बैठी हूँ, बहुत प्यास लगी है, पेड़ के नीचे बैठी हूँ, दूर से मेरे को दिख रहा है कि वहाँ पानी है, पास गई तो मृग तृष्णा का जल था, पानी था ही नहीं। अब फिर दोबारा आके बैठ गई, अब वहाँ से फिर दिख रहा है मेरे को पानी है, अब मैं उठ के जाऊँगी वहाँ? नहीं। क्यों नहीं जाऊँगी? है ही नहीं, है ना, पता लग गया ना। अब जीव को अब ये पता लग चुके कि बाहर कुछ है नहीं, विषय विष के समान है। पर एक बार पता लग चुके है, दूसरी बार लल्लू चप्पू होती है, फिर चला जाता है। क्यों चला जाता है? दृढ़ता ही नहीं है, दृढ़ता ही नहीं है अपने अंदर। जब तक ये दृढ़ता नहीं रहती तब तक ये पशु के समान ही है, पशु से ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा ये। इसलिए कह रहे हैं कि चित्त कला तब तक विषय की ओर दौड़ती है जब तक अपने वास्तव स्वरूप को नहीं प्राप्त हुई। जब अपने वास्तव स्वरूप को प्राप्त होती है तब विषय की ओर नहीं दौड़ती। मेरे को पता हो कि इस बोतल में ना विष है, मैं वो बोतल को ही दूर फेंक दूंगी, लूंगी उस बोतल को? नहीं। अब कहते हैं ऐसी जब एक बार पक्की दृढ़ता हो जाए कि ये विष है, विष है, विष है, तो कहते हैं
वो उधर नहीं जाएगा, फिर दोबारा से नहीं जाएगा। देखो विष जिस बोतल में होता है उसको नुकसान नहीं देता, और विष जिस अंतःकरण के अंदर होते हैं उस अंतःकरण का क्या हाल होता है। जैसे जिस पुरुष को अमृत प्राप्त होता है और उसके स्वाद का अनुभव होता है, वह नीम खाने की इच्छा फिर नहीं करता। एक बार अमृत ले लिया है ना, एक बार सच्चा आम खा लिया तो मिट्टी वाला आम क्यों खाएगा, उसको रस आ गया ना। अब ऐसे ही हमें एक बार अपने स्वरूप का आनंद आ गया है, हमें बाहर इच्छा होती है कहीं जाने की, होता ही नहीं, अंतर्मुख होते हैं क्योंकि आनंद लेकर बैठे हैं। अगर नकली आम का होता, असली ना मिला होता तो नकली को हम सच्ची माने बैठे होते। अब नकल क्या है, नकली क्या है, ये देखो मैं मानना, ये संसार बाहर, ये सारा नकली है, असली नहीं है। असली होता तो एक जैसा रहता। आज हमारे प्रति किसके भाव कैसे हैं, आज बहुत अच्छे हैं, 2 साल के बाद वही भाव बदलने में टाइम ही नहीं लगेगा। हमारे प्रति उनके भाव कैसे हो जाएंगे। यही तो संसार है, यही तो संसार है। जिसने ये जाना वो तो ना बदला, पहले भी वो वैसे था, अब भी वो वैसे है। वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। हे राम, ये संसार भरम चित्त संबित में दृढ़ सत्य होकर स्थित हुआ है और संसार का सुख का त्याग नहीं कर सकता। जब तक ये संसार अंदर बसा पड़ा है ना, हम छोड़ नहीं सकेंगे। अब संसार में क्या है, इसके विषयों का सुख। अब ये जब तक विषय के सुख मेरे को सच्चे लग रहे हैं, मैं इनसे दूर कैसे जाऊंगी। ऊपर से तो बोल दूंगी भी नहीं, 4 ज्ञानियों के अंदर बैठी तो बोल दिया, पर अंदर से देखो, एक तो स्वप्न हमारी पोल खोल जाता है ना, स्वप्न कभी झूठ नहीं बोलता। और हमें अपना निरीक्षण करने का सबसे अच्छा मेथड है, स्वप्न में हम विषयों की तरफ जा रहे हैं कि अपने स्वरूप की तरफ आ रहे हैं। जब आत्म सुख प्राप्त होगा तब तुच्छ सुख को हम त्याग देंगे। जैसे किसी पुरुष को जब तक पारस नहीं मिलता तब तक वह और धन को त्याग नहीं करता, पर जब पारस प्राप्त हो जाता है तब तुच्छ धन का वो त्याग करता है। जब तक पारस नहीं मिला तब तक भागता रहेगा। अब जब पारस मिल गया, अब उसको पता है ना, मैं पारस को जिससे भी स्पर्श कर दूंगा मेरे पास धन ही धन हो जाएगा, तो दोबारा भागेगा उसके पास से, बाहर भागता रहेगा, जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है मेरे पास पूर्ण खजाना है। अब ऐसी जब हमें ये दृढ़ता हो जाएगी ना कि मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही हूँ, तो बाहर जाने को दिल नहीं करेगा, बाहर हम नहीं जाएंगे। और फिर धन के लिए कोई यत्न नहीं करता। वैसे ही जब जीव को आत्म आनंद प्राप्त होता है तब वह विषय सुख का त्याग करता है, उसे पाने का फिर यत्न नहीं करता। पहले वाली अवस्था और अब वाली अवस्था को अगर हम देखें तो डिफरेंस हमें खुद को ही दिखता है अपना। हे राम, भोरा तब तक और स्थानों में घूमता है जब तक कमल की पंक्ति पर नहीं पहुंचता, पर जब उस पंक्ति पर वो पहुंच जाता है तब और स्थान को वो त्याग देता है। जब वो फूल के ऊपर बैठ गया, फूल को ढूंढता रहता है ना, फूल के ऊपर बैठता है तो उसको आनंद आता है। अब ऐसे ही हम अपने स्वरूप की खोज कर रहे थे, कहाँ बैठे, कौन सी मंजिल प्राप्त हो हमें, कि वो वाला आनंद आए, वो वाला आनंद आए जो आनंद कोई छीन ना सके, चोर चोरी ना कर सके। बाहर वाले तो ले जाएंगे, अगर किसी को गुस्सा भी आ गया हमारे लड्डू गोपाल को उठा के बाहर कर देंगे, बाहर है ना वो, है ना। देखो किसी पंथ की निंदा नहीं है, जब तक हम अपने अंदर नहीं आते, हमें गुरुदेव ने अंदर दिखाया है,
अंदर ही प्राप्त होगा वो हमें, बाहर नहीं प्राप्त होगा। बाहर भाव में सृष्टि रहेगी हमारी, भावों के अंदर दृढ़ता रहेगी, पर जब वो भाव ये बन जाए कि वो परमात्मा में स्वयं हूँ, वो परम आत्मा में स्वयं हूँ, जब ऐसी दृढ़ता होती है ना, तो वो शिव भी खुश होते हैं, वो शिव भी प्रसन्न होते हैं। अनुभव प्रकाश में हमने पढ़ा था ना, शिव जी क्या कह रहे थे, जो मेरे आकार की पूजा करते हैं मैं उन पर प्रसन्न नहीं रहता, वो बच्चे हैं, और जो मेरे को शिव तत्व से लेते हैं मैं उनके साथ रहता हूँ, उन पे प्रसन्न होता हूँ। तो वो शिव तत्व किन से दूर है? कहाँ? किसी विशेष स्थान में मिलेगा हमें? अपना आप है, हम सबके अंदर है वो, पर हमें पता ही नहीं, हम परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर नहीं मिलने वाला हूँ। देखो जब आंखें बंद करके बैठते हैं, अंदर वृत्ति को जोड़ते हैं, तब अंदर हमें अनुभूति होती है उसकी, वो हमें अंदर प्राप्त होता है वो। अब यही बात बता रहे हैं वशिष्ठ जी कि भौरा तब तक बाहर भटकता रहता है जब तक उस फूल के ऊपर वो नहीं बैठता। वैसी चित्त शक्ति जब आत्म पद में लीन होती है तब किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करती, तब वो क्या हो जाती है? निर्विकल्प पद को फिर प्राप्त होती है। देखो उस वहाँ तक पहुँचना जरूरी है, उस पद तक बैठना जरूरी है, उस पद पे पहुँच कर तब हम ये छोड़ पाएंगे। जैसे हम सीढ़ी का लेते हैं, छत पर जाना है, एक से पैर उठाते हैं, एक स्टेप से दूसरे पे रखते हैं, वो स्वतः छूटता है। पहले हमारी जिज्ञासा तो हो कि मेरे को अपने आप को प्राप्त करना है। बाहर मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया पर वहाँ से मेरे को कुछ आनंद नहीं आया, अब ये वाला आनंद लेना है। बाहर सुख दुख जोड़ियाँ हैं सारी, इस आनंद की कोई जोड़ी नहीं है। जहाँ पे जोड़ियाँ आएंगी ना तो समझ लेना वो आने जाने वाला है, वो टिकने वाला नहीं है। आनंद की कोई जोड़ी ही नहीं है, आनंद हमारा स्वरूप है, हम स्वयं वही हैं, पर वही स्वीकार ही नहीं करते। कोई कह दे अरे तो भगवान है ना, मैं भगवान की भी दे सकती हूँ। सबसे बड़ी बात, हम स्वीकृति ही नहीं देते अपने आप को। हमें स्वीकृति देनी है कि मैं वही हूँ। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। क्या निकले?